प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सूची पर्यावरण पाठ के 2 श्लोक मैंने आपको पढ़ाए थे। अब यहाँ से हम तीसरे श्लोक से पढ़ेंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समतलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। इसका अर्थ देखेंगे। मैं अन्वय इसलिए नहीं बता रहा कि आप इस अर्थ को देख करके और इसके अन्वय को बनाएंगे। पहले क्या होता था, पहले अन्वय बनाते थे फिर अर्थ करते थे, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहले आप अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ का जो संस्कृत है उस संस्कृत को अगर आप एक साथ लिखते जाओगे तो उसका अन्वय बन जाएगा। तो देखिए, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल जो है बहुत ज्यादा दूषित हो गया है। अब न ही निर्मलम जलम और न ही स्वच्छ जल बचा हुआ है। किस वजह से? कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। कुत्सित वस्तु मिश्रम यानी कुत्सित यानी गंदी वस्तुओं के मिश्रण से, भक्षम जो गंदी चीजें हैं, वो समलम धरातलम संपूर्ण धरातल जो है गंदा हो गया है, खाने से, गंदी चीजों को खाने से प्रदूषित हो गया है। इस लौह चक्र के कारण संपूर्ण वायुमंडल बहुत दूषित हो रहा है और जल भी निर्मल नहीं रहा, अर्थात प्रदूषित हो गया है। संपूर्ण धरातल गंदी और मैली वस्तुओं के खाने से प्रदूषित हो गया है। बाहर और अंदर के संसार में बहुत कुछ शुद्धिकरण करना चाहिए। इसके लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। कवि यहाँ कहना चाहता है कि इस शहर को छोड़ करके जब हम गांव की ओर जाएंगे यानी प्रकृति की ओर जाएंगे तो वहां पर हमें हमारा अंदर और बाहर दोनों शुद्धिकरण करने का मौका मिलेगा। इसलिए हमें प्रकृति की गोद में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला श्लोक है, कंचित कालम नये माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में शात संचरणम। अर्थ देखेंगे। कुछ समय के लिए मुझे इस महानगर से दूर ले चलो, बहुत दूर ले चलो। बहुत दूर मतलब बहुत दूर ले चलो। मैं गांव में जा करके, ग्रामांत यानी गांव के अंत में या गांव तक जा करके, गांव में जा करके निर्झर झरनों को, नदी को, पयपूरम और पानी से भरे हुए तालाबों को देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे, एकांत में जंगल में थोड़ी देर के लिए मैं संचरणम घूमना चाहता हूँ, यानी स्वच्छ वातावरण में मैं रहना चाहता हूँ, प्रकृति की गोद में मैं रहना चाहता हूँ। अतः मुझे जो है प्रकृति की गोद में चले जाना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलितः रुचिरम संगमनम। हरित यानी हरे भरे पेड़ पौधों को, सुंदर लताओं की पंक्तियों को जो कि बहुत रमणीय है, मैं देखना चाहता हूँ। कभी अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मुझे क्या क्या देखना है गांव में जाकर के प्रकृति के। मुझे हरे भरे पेड़ पौधे देखने हैं, लताएं देख ली हैं, उनकी माला यानी बहुत दूर दूर तक जब पेड़ पौधे एक लाइन में खड़े होकर के गोल चक्र में खड़े होते हैं तो उनसे मालाएं बन जाती है, तो बहुत सारे पेड़ों को उसको देखने की इच्छा है। कुसुमावली फूलों की पंक्तियों को देखना चाहता है। ऐसी हवा, क्योंकि गांव में जो है प्रकृति की गोद में फूलों से टकरा करके हवा जो आती है बहुत सुगंधित आती है, तो वो बोलता है कि ऐसी हवा को मैं वर्ण करना चाहता हूँ, सूंघना चाहता हूँ, खुशबू लेना चाहता हूँ, श्वास लेना चाहता हूँ। नवमालिका रसालम मिलिता, नई नई जो बेलें हैं जो आम के पेड़ से जाकर के मिल गई है उनको मैं देखना चाहता हूँ। उनके जो सुंदर संगम हुआ है, उनका संगम हुआ है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। उनके रुचिपूर्ण मिलन को मैं देखना चाहता हूँ। मैं प्रकृति की गोद में जाना चाहता हूँ। मुझे इस शहर से दूर ले चलो, मैं गांव में और प्रकृति की छांव में जाना चाहता हूँ। अगला छठा श्लोक देखिए, अईचल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्क जालम नो कुर्यात जीवित संहरणम। यहाँ पे देखिए, हे मनुष्य या मेरे बंधु भाई, पक्षियों के समूह की जो आवाज है, खग यानी पक्षी, कुल यानी उनका समूह, कलरव यानी उनकी आवाज, पक्षियों के समूह की जो आवाज है उससे गुंजित वन देश को मैं जाना चाहता हूँ जहाँ पे पक्षियों की आवाज जो है आती रहती है। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, इस शहर में जो शहर की जो आवाजें हैं,
कारखानों की जो आवाजें हैं उनसे जो मनुष्य को दुख हुआ है, उनसे जो मनुष्य दुखी है, उसके लिए मैं एक सुख संदेश धारण करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। चाक चिक्के जालम नो कुरिया जीवित संहरणम। और ये जो चकाचौंध वाली जो दुनिया है वो मनुष्य के जीवन को हरण न कर ले, इसलिए मैं प्रकृति की गोद में जाना चाहता हूँ। हे मनुष्य, मैं अब जो है प्रकृति की गोद में यानी गांव को जाना चाहता हूँ। अंतिम श्लोक देखिए। प्रस्तर तले लता तरु गुलमानो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान्न समाविष्टः मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। पत्थरों के नीचे पेड़ पौधे और लताएं पिस करके नष्ट न हो जाए, इस पाषाणी सभ्यता जो है संपूर्ण प्रकृति में ना मिल जाए, हर जगह बिल्डिंगें नहीं खड़ी हो जाए, कारखाने न लग जाए। इसलिए कवि कामना करता है कि मैं मनुष्य के बेहतरीन जीवन के लिए कामना करता हूँ, मरने के लिए नहीं। यानी ये पाषाणी सभ्यता जो है संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त नहीं होनी चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रकृति के लिए अलग स्थान भी होना चाहिए, ताकि जब शहरों से दुखी होकर के मनुष्य गांव की ओर लौट सके और प्रकृति में अपना शुद्ध जीवन जी सके, ताकि मनुष्य अपनी परमायु को प्राप्त कर सके, मनुष्य खुश हो सके, प्रकृति को अनुभव कर सके, ऐसी कवि कामना करता है। अब आपने इन अर्थों को समझ लिया है तो आपने क्या काम करना है, सभी श्लोकों को कॉपी में अर्थ सहित लिखना है और इसमें कुछ रेखांकित शब्द है जिनको आपने संधि कार्य करना है। और जो मैंने शुरू में बताया था कि हिंदी अर्थ के अनुसार अन्वय बनाने का प्रयास करेंगे, कम से कम 2 श्लोकों का। और जो शब्द आपको अभी भी समझ नहीं आ रहे हैं उनको लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उनका हिंदी अर्थ आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।